5% 6% आबादी है, वहाँ 10% आरक्षण मिल गया। कम से कम 6 होनी चाहिए विधायकों की संख्या। एक भी विधायक नहीं है। आपको विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक साथ हो करके किसी भी पार्टी को नहीं आमंत्रित करके अपने बेस पर अपने ने मांग किया। बिहार में खासतौर पर नीतीश जी को हम लोग समर्थन किया कर रहे थे। इसके पहले लालू जी को भी हम लोगों ने किया था, लेकिन उनका भी हम लोग दौर देख चुके थे। आज 10% को लागू हुआ बिना आंदोलन के, बिना आयोग के, बिना संघर्ष के। आप बिना अपने गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं और वो वोटिंग करते हैं। वोट कास्टिंग है, इन वोटिंग कैपेसिटी है और यही कारण है कि वो जान रहे हैं। उसको नहीं मानेंगे, वो आप नहीं मानेंगे जब तक वो आपके अधिकार की बात हम लोग का जब तक नहीं अगर करते हैं, जब तक हम लोग उनका। विधानसभा में हमारा एक भी सदस्य कौन है? कोई नहीं है। एक MLC बनाई गई है उर्मिला ठाकुर जी को, तो MLC बनाना वो अलग बात होता है। आप पुरी जी का देहांत हो गया तो सब जाति पार्टी बन गया, जिसमें यादव के पार्टी बन गया, कोयरी कुर्मी के पार्टी बन गया, सहनी का सहनी पार्टी बन गया। जो दल हम लोगों को सम्मानित ढंग से टिकट देगा उसी को हम लोग वोट कास्टिंग करेंगे। हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। जो इतने कमजोर वर्ग से आने के बावजूद भी और दबे कुचले के सदस्य होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा काम। तेज यादव से ये आग्रह है कि जो बात वो बोले हैं पर वो अटल रहे, जितनी आवाज नहीं छड़ गए हैं। मेरा अतीत तो बहुत मजबूत रहा, लेकिन अभी वर्तमान बहुत। पुरी जी के बाद कोई भी चेहरा जो है और लेने के बाद भी सम्मान दे, ये नहीं कि लेने के बाद उसको बेच दी। अधिकार महासम्मेलन को लेके आप क्या बात ऐसी है कि हम लोग न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन हुआ था। पूरे बिहार के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम लोग गया जिले से। यहाँ पर स्थिति यह है कि अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हुई हैं, इस जाति को राजनीतिक आधार पर ठगने का काम किए। लोग अपना अपना बखान भले ही कर देते हैं, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, वह अभी तक नहीं मिली। कि विधानसभा में हमारा एक भी सदस्य कौन है? नहीं है। एक MLC बनाई गई है उर्मिला ठाकुर जी को, तो MLC बनाना वो अलग बात होता है। आप टिकट दीजिए और आप सम्मान पूर्वक विधानसभा में लाने का काम कीजिए। हर जाति का प्रतिनिधित्व है विधानसभा में। सभी पार्टी अपना अपना जो है कर्पूरी के नाम पर अपना अपना रोटी सेकने का काम करते हैं और मतलब टिकट के समय सब पार्टी अपना अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। इस जाति का वोट बहुत अच्छा है और वोट कास्टिंग है। इसमें वोटिंग कैपेसिटी है इस जाति। चूंकि यहाँ इस जाति के लोग दूसरे जगह नहीं रहते हैं, अपने पेशा से जुड़े हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं और वो वोटिंग करते हैं। वोट कास्टिंग है, इन वोटिंग कैपेसिटी है और यही कारण है कि वो जान रहे हैं वोटिंग कैपेसिटी वाली जाति है। इनके जो जात के जो पूर्वज नेता हुए हमारे जननायक कर्पूरी जी, उनके नाम पर रोटी सेकती है। आज से पहले आप लोग मतलब वोट कर ऐसा कुछ हम लोगों की मानसिकता यह बनी हुई थी कि हम लोग का जो अमन चैन है, हमारा जो अधिकार की रक्षा कर रही है, मान सम्मान कर रही है, उसको हम लोग वोटिंग करते थे। हम लोग ने प्रयास किया था कि हम लोग बिहार में खासतौर पर नीतीश जी को हम लोग समर्थन किया कर रहे थे। इसके पहले लालू जी को भी हम लोगों ने किया था, लेकिन उनका भी हम लोग दौर देख चुके थे। अभी की स्थिति में तेजस्वी जी जो आए, उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन हमको देखना है। खाली कहने पर हम लोग फुसलाने वाले नहीं। आप लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। दरअसल हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। हर दल में, चूंकि हर दल में हमारा स्थान है, सम्मान चाहिए जनसंख्या के हिसाब में। टिकट चाहिए। जो दल हम लोगों को सम्मानित ढंग से टिकट देगा उसी को हम लोग वोट कास्टिंग करेंगे। हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। अभी जो तेजस्वी यादव जो बोले का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर टिकट वो नहीं देते हैं तो। हाँ जी। टिकट नहीं देते हैं तो हम लोग सिर्फ निर्दलीय से करेंगे। हम लोग निर्दलीय से हम लोग निर्दलीय से खड़ा होंगे। खाली जितना जनसंख्या होते हुए माने कि हम लोग का अगर नहीं देगा, माने कि हम लोग माने कि नहीं माने कि अथी करेंगे, निर्दलीय खड़ा होंगे। मेन पर्पस जो है वो टिकट ही है। अगर टिकट के माध्यम से ही आप लोगों को सम्मान चाहिए। हाँ जी। जो भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, हम लोग को माने कि कोई दल सम्मान दे। कितना चाह रहे हैं कि कितना भागीदार सीट? संख्या के अनुसार से हम लोगों में विधानसभा में संख्या हमारी कम से कम 6 होनी चाहिए। विधायकों की संख्या एक भी विधायक नहीं है। आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि आरजेडी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट न करके अगर जदयू चाहे बीजेपी अगर इसको लेती है अपने पाले से, तो आप? हाँ बिल्कुल। हम लोग जो पार्टी हम लोगों को सम्मानित ढंग से हमारे जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी, हम लोग वोटिंग उसी को करें। वोटिंग कास्टिंग। मेरा नाम JK निराला, मैं गया से हूँ।
जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा संस्थान भारत के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग एकदम मैं देखिए तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं, उतनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तेजस्वी यादव हम लोग भविष्य मान चुके हैं और आने वाला समय में उसको हम लोग सीएम बनाएंगे। लेकिन बस तेजस्वी यादव से यही आग्रह है कि जो बात वो बोले हैं पर वो अटल रहे, जिसकी जितनी आबादी नहीं हिस्सेदारी। मेरा नाम नसीम सरसा, मैं बरारी विधानसभा 68 से, जिला कटिहार। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार वहाँ सिरसावादी की आबादी ज्यादा है, मैं सिरसावादी को एक टिकट दूंगा। अब देखते हैं, अगर सिरसावादी को अगर तेजस्वी यादव टिकट दे देते हैं तो हम लोग सरकार से तेजस्वी यादव को बना देंगे। अगर वो बात में अगर अटल रहते हैं, अगर बात में मुकर जाते हैं तो हम लोग अपना कदम उठाएंगे, सोचेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं गया डिस्ट्रिक्ट कुजाब के रहने वाला। क्या आप इस सम्मेलन से ये खुशी हुआ, कम से कम बिहार के सब जिले से नाई समाज एक जगह हुए, तो इससे ये बहुत बड़ी खुशी की बात हुआ, कम से कम एक जगह जुट गए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग अब बहुत पीछे हैं, पिछड़ गए हैं। मेरा अतीत तो बहुत मजबूत रहा, लेकिन अभी वर्तमान बहुत पिछड़ा। कर्पूरी जी के बाद कोई भी चेहरा जो है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आज कर्पूरी जी के समय में कर्पूरी जी सारे बैकवर्डों को और सवर्णों में जो गरीब तबके लोग, उनको सब एकजुट करके सत्ता को हासिल की। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि, जो इतने कमजोर वर्ग से आने के बावजूद भी और दबे कुचले के सदस्य होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा काम, और उसमें सभी जाति जो आज बलवान जातियां हैं उन जातियों को भी नेता। अब कर्पूरी जी का देहांत हो गया तो सब जाति पार्टी बन गया, जिसमें यादव के पार्टी बन गया, कोयरी कुर्मी के पार्टी बन गया, सहनी का सहनी पार्टी बन गया। तो पहले अति पिछड़ा का एक था, पहले अति पिछड़ा एक था, जिससे हम लोग सामाजिक न्याय के लड़ाई को तेज धार से कर, ये चीज़ बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय कर्पूरी जी का था। बाद में ये टूट जाने से हमारी एकता टूट गया, और टूटने से हम ये नहीं कहेंगे कि आज 10% जो लागू हुआ बिना आंदोलन के, बिना आयोग के, बिना संघर्ष के, बिना जाति जनगणना के, तो वो लोग तो एकजुट हो गए, लेकिन हमारे पिछड़ी जाति पिछड़ गए। सबसे बड़ा हम लोग का हार, बहुत से राज्य में 5% 6% आबादी है, वहाँ 10% आरक्षण मिल गया है। आज हमारे जो पिछड़े हुए पिछड़ी जाति ये जो लोग हैं वो हरिजन होने के लिए कर रहे हैं, एक लड़ाई हरिजन केवल आरक्षण के लिए। तो ये लड़ाई हमारी धुंध पड़ गई है। अब इसको भविष्य में कौन लेकर चलेगा, जो बहुत बड़ा। आप किसको अपना प्रतिनिधि के तौर पर? हम लोग अब तो अत्यंत पिछड़ी को जो सम्मान दें, उसमें हमारी जाति का भी है। अब तो बहुत जातियां, जैसे 30 तारीख को विश्वकर्मा समाज का हुआ था, वो विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक साथ हो करके किसी भी पार्टी को नहीं आमंत्रित करके अपने बेस पर अपने ने मांग किया। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह के हम लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, न एकजुट हैं, जिसके कारण से हम लोग जो है किसी तरह मिला जुला करके ये सम्मेलन हुआ, जो बहुत अच्छा बात है कि सभी देश सभी राज्य के लोग आए। तो हम लोग को जो सम्मान दें, जो हम लोग के जाति के जो कर्णधार हैं, जो नेता भावी नेता है, उनको प्रतिनिधित्व करें, सच सम्मान, और लेने के बाद भी सम्मान दें, ये नहीं कि लेने के बाद उसको बेइज्जती करें। ये हमारी। मेरा नाम सतीश ठाकुर हुआ, मैं गया जिला टिकारी अनुमंडल के पूर्व नाई संघ का अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, और मैं बिहार से कोने कोने आए हुए मैं नाई समाज के मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम यहाँ आकर अपना एकता का परिचय देने का जो काम किए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक सवाल रही कि जो हम लोग का समाज के प्रति जो राजनीतिक दल जो हैं से हम लोग के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, उनको मैं साथ रहूँगा। खाली यहाँ आने से लंबा चौड़ा जो है से बोल देने से, भाषण देने से हम उसको नहीं मानेंगे। वो आप नहीं मानेंगे जब तक वो आपके अधिकार की बात हम लोग का जब तक नहीं अगर करते हैं, जब तक हम लोग उनको ऐसे बोल देने से नहीं मानेंगे। और मैं मतलब वो 2025 के जब विधानसभा का जब नाम आएगा, लिस्ट जब जारी होगा, तो उस समय आप उसी समय देखिएगा कि कितना सीट हमको मिला, हमारे समाज को मिला है। जरूर हम देखेंगे कि हमारे समाज के प्रति उनके कितना सहानुभूति हुआ। अगर उस समय अगर नहीं मिला सीट, उस देंगे हम लोग के सम्मानजनक, तो हम लोग आगे का रास्ता और दिखाएंगे ना, अपना देखेंगे समाज को, कहेंगे कि हमारे लोग को समाज को जिधर से सम्मानजनक जो मिला है उसको मैं करूँगा।